नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन है। हमारे यहाँ औसान माता की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। तो चलिए आज मैं एक छोटी सी औसान माता की कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। औसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है। 8 सुहागनें बैठती हैं यहाँ पर। तो आज 2 बहनों की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक ही गाँव में 2 बहन होती हैं। एक बहन का नाम सीता और दूसरी बहन का नाम गीता होता है। जो बड़ी बहन होती है उसका पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। वो हमेशा पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, दूसरों की मदद करती है। छोटी बहन बिल्कुल उसके विपरीत होती है। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है, ना ही किसी को दान पुण्य करती है। और बड़ी बहन के घर में सब कुछ हंसी खुशी से, भगवान ने उनको प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए हैं। वहीं छोटी बहन हमेशा हारी बीमारी में लगी रहती है, हमेशा परेशान रहती है और कोई बच्चे भी नहीं हैं। बड़ी बहन जब भी अपनी छोटी बहन को देखती थी हमेशा परेशान हो जाती थी। सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे। जब भी गांव में कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था, कोई भी छोटी बहन को बुलाने जाता था, छोटी बहन मना कर देती थी और बड़ी बहन उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। ऐसे ही किसी ने गाँव में एक औसान माता की पूजा कराई। उसमें दोनों बहन को निमंत्रण दिया। बड़ी बहन बड़े चाव से वहाँ पहुँची और छोटी बहन ने बोला, अरे बाबा, मैं इतने देर तक भूखे प्यासे नहीं रह सकती हूँ। ऐसी कौन सी पूजा होती है, ऐसे कौन से देवी देवता होते हैं जो जिनके पीछे हमें भूखा रहना पड़े। भाई मैं तो नहीं जाऊँगी यहाँ। साफ उसने मना कर दिया। बड़ी बहन वहाँ पर गई, पूजा पाठ की और वहाँ पे औसान माता से मान मनौती की कि हे भगवान, मेरी छोटी बहन को भी एक प्यारा सा बच्चा दीजिए जिससे मैं उनकी कथा धूमधाम से अपनी बहन को आपकी कथा धूमधाम से सुना सकूं और कहते मेरी बहन को सद्बुद्धि दीजिए। कुछ महीने बाद में छोटी बहन को खूबसूरत सा प्यारा सा लड़का हुआ। बड़ी बहन बहुत खुश हुई ये जानकर कि मेरी छोटी बहन को बेटा हुआ। बड़ी बहन भागे भागे अपनी बहन के घर आई और बोली, देखा बहन, मैंने तुम्हारे लिए औसान मैया से प्रार्थना की थी कि मेरी छोटी बहन को भगवान एक बेटा दे दो। मैं आपकी पूजा अपने दरवाजे पे, अपने चौखट पे करवाऊंगी। लेकिन छोटी बहन कहती है, अरे तुम्हारे पूजा पाठ मान मनौती से कुछ भी नहीं हुआ है बहन। ये तो जो मैं डॉक्टर से दवा कराती थी उसी का परिणाम है कि डॉक्टर की वजह से ही आज मेरे घर में नन्हा मुन्ने की किलकारी गूंज रही है। अब लेकिन बड़ी बहन ने तो मान मनौती कर ली थी, वो अब क्या करती। उसने तो अपने दरवाजे पे आंगन में पूजा कराई, औसान माता की कहानी सुनी, दुरदुरिया खिलाई, सबको प्रसाद दिया, धूमधाम से किया। ऐसे ही समय बीतता गया। छोटी बहन का जो बच्चा था वो ऐसे धीरे धीरे करके 10 साल का हो गया, लेकिन उसकी बहन में थोड़ा भी सुधार नहीं आया। ऐसे ही गांव में लगा हुआ था मेला, तो छोटी बहन अपने बच्चे को लेके गई मेला देखने। तो किसी कारणवश बच्चे का हाथ छूट गया। जैसे मेले में बहुत भीड़ रहती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। छोटी बहन के तो होश उड़ गए, मानो जैसे उसकी दुनिया ही एकदम रुक गई हो। रोते रोते चारों तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन उसका बच्चा कहीं भी नहीं मिला। ऐसे गांव घर में सबको खबर लगी, पूरा गांव बच्चा ढूंढने में झटपट तैयार हो गया। और कहते बहन के दोनों बच्चे भी ढूंढने लगे, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। ऐसे करते करते भूखे प्यासे 2 दिन हो गया और उसने अपने लड़के को लगातार ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो दूसरे गाँव में पहुँच गई। वहाँ देखती है कि कुछ महिलाएं औसान माता की पूजा कर रही होती हैं बहुत धूमधाम से और कहानी सुन रही होती है। अब ये 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं रहती है, इसको बहुत तेज प्यास लगती है। तो उन महिलाओं से ये कहती है छोटी बहन कि बहन मुझे भी एक गिलास पानी दे दो, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अब जो कथा महिला सुन रही थी वो उठ नहीं सकती थी बीच में, तो उन महिलाओं ने कहा कि बहन आप थोड़ी देर बैठो, हम औसान माता की कहानी सुन रहे हैं, ये कहानी हम सुन लें, फिर आपको प्रसाद देते हैं और पानी देते हैं। जब कथा सुन ली तो छोटी बहन को सब महिला ने मिलकर एक गिलास पानी दिया और प्रसाद दिया, जिससे महिला ने अपनी सारी कथा बताई कि मेरे साथ इस तरीके से हो गया। तो वहाँ पर बैठी महिलाएं बोलने लगी कि बहन यहाँ पर औसान माता की पूजा हुई है, यहीं पे तुम मन्नत मान लो कि जैसे मेरा बेटा मिलेगा वैसे ही मैं औसान माता की पूजा कराऊंगी और देखो शायद माता रानी आपकी बात सुन ले। जैसे ही छोटी बहन ने मान मिनौती की, एक बगल के गाँव से एक आदमी
आदमी आया, सूचना देने लगा कि बहन अगर किसी का बच्चा खो गया हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि बगल के गांव में एक आदमी के घर में एक बच्चा आ गया है, मेला देखने गया था और अपने माता पिता से बिछड़ गया है। अब ये बहन, इसके बहन का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि मेरा बच्चा चलो मिल गया। इसने अपनी सारी कथा बताई, मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है। उस गाँव वो दोनों पहुँचे और हंसी खुशी से अपना बच्चा लेके आए। जिनके घर बच्चा पहुंचा था उन्होंने सारी कहानी बताई कि बहन मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेले में तुम मुझे कहीं मिली नहीं और तुम्हारा बच्चा अभी घर का पता बताने लायक नहीं था, और ये ले जाइए अपना बच्चा और हंसी खुशी से आप रहिए। तो महिलाएं बोलने लगी, आप बहन देखिए, अवसान माता से आपने जैसे प्रार्थना की वैसे ही आपका बेटा आपको वापस मिल गया है। तो आप अवसान माता की कहानी सुनने में बिल्कुल भी देर मत लगाइएगा और सारी सुहागनों को अच्छे से बैठ के दुर्दुरिया पूजा जरूर करवाइएगा, लैया चना गुड़ का भोग जरूर लगवाइएगा। तो बहन ने वहाँ तुरंत ये मन्नत मांगी कि मैं घर जाते ही तुरंत अवसान माता की पूजा करूँगी। बहन अपने घर पहुँची, आंगन को खूब अच्छे से लीपा पोछा और नगर की सभी महिलाओं को अपने घर पे निमंत्रण दिया कि अवसान माता की पूजा सुने आकर और प्रसाद ग्रहण करें। तो जैसे अवसान मैया ने छोटी बहन को सद्बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ऐसे ही अवसान मैया हर घड़ी हमेशा सबका साथ देती रहे। तो प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय हो।